गमले में जब हम पानी डालते हैं तो वो एकदम से नीचे से ड्रेन हो जाता है। प्लास्टिक के गमले के अंदर और मिट्टी वाले गमले के अंदर मिट्टी को किस तरह भरा जाए। क्या मैं गमले के नीचे कोई ठीकरी रखता हूँ, पत्थर वगैरह रखता हूँ ड्रेनेज के लिए? तो आज इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। ये एक गमला है जिसकी मिट्टी को हम पानी दें तो वो नीचे से फ़ौरन बाहर निकल जाता है। ये देख सकते हैं आप। इससे दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक तो आपका फर्श गंदा रहेगा, दूसरा पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी और तीसरा इसकी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएगी। तो मिट्टी को किस तरह गमले के अंदर भरें ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना रहे कुछ सालों के लिए। मार्केट में 3 तरह के गमले आते हैं। एक तो मिट्टी वाला गमला होता है जिसके बॉटम पर सिर्फ एक ही सुराख होता है। समटाइम वो सुराख बड़ा होता है, समटाइम वो छोटा होता है। और एक प्लास्टिक आता है जो फ्लेक्सिबल होता है, उसके बॉटम पर जो सुराख होगा वो काफ़ी बड़े साइज़ का होता है। और एक मॉडल आता है जिसके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे से सुराख होते हैं। इन तीनों को कवर करने का अलग अलग तरीका है। सबसे पहले मिट्टी के गमले ही ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, तो इसके अंदर तो मैं कोई भी ठीकरी यूज़ नहीं करता हूँ। इवन कि मैं प्लास्टिक के गमलों के अंदर भी कोई पत्थर, कोई ठीकरी नहीं रखता हूँ। बस सिंपल मिट्टी भर देता हूँ। मिट्टी भरने का एक तरीका है। मैंने तकरीबन 1 साल पहले भी वीडियो बनाई थी। मे भी जो नए लोग आते हैं चैनल के ऊपर तो उनको वो पुरानी वीडियोज़ देखने में नज़र नहीं आती जल्दी। और जो रेगुलर हमारे व्यूअर्स हैं, जो कई सालों से मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है कि मिट्टी किस तरह भरनी है मैंने। चलिए हम मिट्टी लेते हैं थोड़ी सी, और थोड़ी सी मिट्टी हम डालेंगे। पहले 1-2 मुट्ठी मिट्टी डालकर इसको अपने हाथ से या फिर कोई सी भी आप टूल ले लीजिए, गोल सा ले लीजिए, ताकि वो बॉटम पर आराम से दबा सके मिट्टी को। ये देखिए जनाब, थोड़ी सी मिट्टी की लेयर करने के बाद में 1 से 2 मुट्ठियाँ मिट्टी की डालकर ऊपर से अपने थंब की मदद से आप दबा सकते हैं या किसी भी चीज़ से इसको दबा दीजिए ताकि ये कॉम्पैक्ट हो जाए, वहाँ पर एक फ्लोर बन जाए। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी और मिट्टी डाल देंगे। ये सॉफ्ट एरिया हो गया। अब इसके ऊपर हम कोई सा भी पौधा रखेंगे, देन नॉर्मली जो भी मिट्टी भरनी हम मिट्टी भर देंगे। लेकिन जो अक्सर माली लोग मिट्टी भरते हैं ना, वो मिट्टी भरने का तरीका सही नहीं होता। वो गमले के बॉटम पर एक ठीकरी रख देते हैं, पत्थर की ठीकरी रखते हैं ताकि ड्रेनेज अच्छा बन सके। उनका तरीका ये है कि गमले के बॉटम के ऊपर जो सुराख है वहाँ पर एक कोई सा भी पत्थर रख लेते हैं। ऐसे पत्थर रखा और सिंपल मिट्टी भर दी। इसको दबाते नहीं है, बस इसके ऊपर पौधा रखा और नॉर्मली इसको कंप्लीट कर दिया। और जैसे ही वो पानी देते हैं, चाहे वो ठीकरी नीचे रखी हुई है, तो फ़ौरन पानी नीचे से ड्रेन होने लग जाता है। असल में माली लोग इसलिए इसको कॉम्पैक्ट नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने ये ग्राउंड लेवल के ऊपर करना होता है, कच्ची ज़मीन के ऊपर गमलों को रखना होता है, तो वहाँ नीचे से पानी निकले या निकले कोई गंदगी नहीं होती। लेकिन हमने ये सब कुछ घरों में करना होता है, इसलिए हमें बहुत ही केयर बरतनी पड़ती है। मुझे इतने साल हो गए गार्डनिंग करते हुए, मैं तो पत्थर वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ। सिंपल थोड़ी सी मिट्टी डालता हूँ, उसको थोड़ा सा सख्त कर देता हूँ और उसके बाद में उसके ऊपर नॉर्मली मिट्टी डाल देता हूँ। और प्लास्टिक के गमले जिसके नीचे बहुत सारे ड्रेनेज होल्स होते हैं, इसके अंदर भी मैं नॉर्मली मिट्टी डालता हूँ और उसको इसी तरह पुश कर दूंगा, दबा देंगे हम। सख्त लेयर बन जाएगी, एक सतह बन जाएगी। अब इसके ऊपर हम नॉर्मली थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे। ओके, क्योंकि जब पौधे को रखा जाता है ना, तो नरम ज़मीन के ऊपर रखें तो ज़्यादा रूट्स उसकी निकलती हैं, इसलिए हमने सख्त मिट्टी के ऊपर अब हल्की सी सॉफ्ट मिट्टी डाल दी है। अब इसके ऊपर हम पौधा रखेंगे, देन नॉर्मली मिट्टी भर देंगे। इससे जब भी आप पानी देंगे वो फ़ौरन नीचे से ड्रेन नहीं हुआ करेगा। जितनी हमने कॉम्पैक्ट करनी थी वो की, और उसके नीचे जो बच गई वो मिट्टी बाहर निकल आई। अब बाद में ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगी, ये हमेशा के लिए सही से काम करता रहेगा। तो आप भी इसी तरह मिट्टी भरा करें। और जो गमले बड़े साइज़ के होते हैं, जिनका ड्रेनेज होल काफ़ी बड़ा होता है, उसको हम किसी पत्थर से कवर कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास इतने पत्थर नहीं होते, मैं पत्थर यूज़ नहीं करता हूँ। हाँ, समटाइम हो या फिर कोकोनट खस के कुछ पीसीज हों, वो भी मैं ड्रेनेज होल के ऊपर रख देता हूँ। लेकिन अक्सर मैं यूज़ करता हूँ कोई सा भी पौधा आपके पास पड़ा हुआ है, उसका पत्ता लीजिए। जैसा कि ये मेरे पास अमरैंथस की कल मैंने प्रोपोगेशन की है, कटिंग्स लगाई हैं, तो ये पत्ता है। बहुत सारे गमलों के अंदर कल भी मैंने इसी तरह पत्ते रख कर ऊपर मिट्टी डाली। ड्रेनेज के ऊपर, होल के ऊपर हम इस तरह इसको बिछा देंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे जिस तरह पहले गमलों के अंदर डाली है, और इसको भी सख्त बना देंगे, एक सतह बना देंगे हम। ये पत्ता पड़ा पड़ा अंदर गल जाएगा, लेकिन ड्रेनेज होल कभी भी ओपन नहीं होगा आपका, क्योंकि जैसे ही मिट्टी को पानी मिलेगा वो और भी थोड़ी सी सख्त हो जाएगी। जिसको हमने नीचे से सख्त कर दिया है, पानी लगने की वजह से थोड़ा सा और भी इसके अंदर हार्डनेस आ जाएगी। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने पानी दिया और वो फ़ौरन नीचे से निकल गया। पानी तभी नीचे से निकलेगा जब पूरी मिट्टी अच्छे से गीली हो जाएगी। पानी गमले के अंदर स्टोर नहीं रह पाएगा, तो फिर वो थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा करके नीचे से बाहर निकलता रहेगा।
ये वो तरीके हैं जो मैं यूज़ करता हूँ मिट्टी भरते टाइम गमलों में। तो आप भी ऐसा कीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। और प्लास्टिक के गमलों के अंदर पानी जल्दी खुश्क नहीं होता है सर्दी के दिनों में और रेनी सीज़न में। इसलिए सर्दी के दिनों में और रेनी सीज़न में आप गमलों को ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी से फिल कर दें, भर दें, ताकि बारिश होती भी हो तो इसके अंदर पानी खड़े होने की जगह ही ना हो। मिट्टी के गमलों के अंदर पानी खड़ा हो भी जाए लेकिन उसके अंदर एरेशन होता है। ये मिट्टी है, इसके अंदर हवा इन आउट हो सकती है। पानी अगर यहाँ पर देंगे इसकी नमी हमें यहाँ पर फील होगी, लेकिन प्लास्टिक की दीवार में ये नहीं होता। अंदर जो पानी होगा उसकी नमी बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए हमें पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है प्लास्टिक के गमलों के अंदर। और जैसे ही गर्मी के दिन आए तो थोड़ी थोड़ी सी ऊपर से मिट्टी निकाल दें ताकि पानी खड़े होने के लिए थोड़ी सी जगह बन जाए। उम्मीद है आपको गमलों के अंदर मिट्टी भरने का तरीका पता चल चुका होगा। ये मैं किसी के तरीके को गलत नहीं कहता हूँ, मैं वो आपको बता रहा हूँ जो तरीका मैं यूज़ करता हूँ और कामयाब और अच्छा रिजल्ट भी हासिल करता हूँ। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।